तो वीडियो के थंबनेल पर लिखी एक लाइन को पढ़कर आप आखिर वीडियो देखने आ ही गए। स्वागत करता हूं साथियों आपका एक ऐसे वीडियो में जहां पर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जो भी आप किसी बड़े प्लैनेट के इवेंट के बारे में यानी कि जो भी ज्योतिषीय घटना ग्रहों को लेकर होने वाली होती है उनसे संबंधित वीडियोस जब आप देखते हैं तो आपसे हम ज्योतिषी ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं जिनमें आपको लगता है कि बस अब आप ही का सुपर हिट टाइम आ चुका है। अब आने वाला समय बस आप ही के लिए धन दौलत शोहरत ऐशो आराम सब कुछ लेकर आने वाला है। क्या ऐसा है? ऐसा हमेशा होता भी है या नहीं? चलिए हमेशा छोड़िए, अगर 50% भी ऐसा होता है तो मैं मान लेता हूं कि ये आपके लिए वीडियोस सारे सही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा होता है तो आपका जवाब होगा ना, क्योंकि मुझे यह भी पता है कि इस तरीके के वीडियोस से आपको बड़ी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि आप सब बहुत परेशान हैं और हल पाना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि क्या आप गलत रास्ता चुन रहे हैं। अपने जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए यह रास्ता सही नहीं है। और क्या रास्ता सही है आपके लिए, अभी बताता हूं। जब समय बीत जाता है ऐसे वीडियोस को देखने के बाद, तब आप लोगों को लगता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं जैसा उन लुभावने वीडियोस में आपसे कहा गया था। फिर आप लोग ज्योतिष को कोसते हैं और ज्योतिषियों को भी कोसते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के इस वीडियो की शुरुआत में ही आपसे साफ साफ कह दूं कि इस तरीके के तमाशे आप हमेशा यूं ही देखते रहेंगे। अगर आपके साथ वैसा नहीं हो रहा है जैसा ज्योतिष के इन वीडियोस में आपसे बार बार कहा जाता है, तो इसका मतलब कमी ज्योतिष की नहीं है, कमी ज्योतिषी की भी नहीं है, कमी आपकी जन्म कुंडली में। क्योंकि जिस वक्त आपने जन्म लिया वो समय कुछ और था, जिस वक्त मैंने जन्म लिया वो समय कुछ और था। यानी कि हर व्यक्ति ने एक अलग समय और विशेष समय पर जन्म लिया है। धरती के किसी विशेष कोने में जन्म लिया है, तभी उसकी जन्म कुंडली का निर्माण कुछ ऐसा हुआ है जैसा दूसरों का नहीं है। फिर एक ग्रह के परिवर्तन मात्र से आप सभी लोगों को बराबर उद्धार हो जाएगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं? इस बात को सही नहीं माना जा सकता। तो बस यही मेरा आपसे कहना है कि ये जो वीडियोस हम ज्योतिषी बनाते हैं, ये वीडियोस एक साधारण परिणामों को लेकर बनाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यह लोगों के साथ नहीं होता, बिल्कुल होता है। जैसा हम बताते हैं वो होता है। जैसा इन वीडियोस में अच्छी अच्छी बातें हम बताते हैं ऐसी बिल्कुल होती है। लेकिन केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी जन्म कुंडली में इस समय अंतराल पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी है कि उनके जन्म कुंडली के हिसाब से, और सबसे बड़ी चीज है उनकी महादशा। महादशा से बड़ा कुछ भी नहीं होता साथियों। अगर उन लोगों की कुछ ऐसी महादशा चल रही है जो इन टेम्परेरी ग्रहों के गोचर के होने के बाद उन्हें रिजल्ट मिल जाए, यानी सपोर्टिव ग्रह की अगर महादशा चल रही है तो ही कुछ लोगों को इनका रिजल्ट मिल पाता है। इसलिए अगली बार जब इस तरीके के लुभावने मीठी मीठी भाषा वाले वीडियोस आप देखें तो यह जरूर मान के चलिएगा कि मेरी यह बात जरूर याद रखिएगा कि हर किसी का समय एक जैसा नहीं हो सकता, वो भी किसी एक या दो ग्रह के छोटे मोटे परिवर्तन या हलचल से। सबसे बड़ी चीज आपकी महादशा होती है। आपकी जन्म कुंडली में इस वक्त जो महादशा चल रही है, अगर उसका रिजल्ट आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव प्रॉमिस आपके लिए कर रहा है तो आपको अच्छी चीजों का रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, वरना प्रॉब्लम में थोड़ी बहुत कुछ कमी जरूर हो जाएगी अगर यह गोचर आपके फेवर में है। तो अगर आप किसी भी तरीके की ज्योतिषीय घटनाओं का या अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से अपनी महादशाओं को यूज करते हुए, उन्हें उपयोग करते हुए अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का, आपकी अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण जरूर करवाइएगा। यह बहुत जरूरी है और मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसलिए आपसे स्पष्ट रूप से शुरुआत में ये मैंने इतनी लंबी बात कही है। तो माफी चाहूंगा अगर आपको मेरा इस तरीके से वीडियो के अंदर एक अच्छा सा थंबनेल, एक अच्छी सी अट्रैक्टिव लाइन के माध्यम से आपको मैंने अगर खींचा हो, माफ कीजिएगा अगर ये अजीब लगा हो और नापसंद हो तो। लेकिन सच्चाई तो यही है कि मैं भी बाकियों की तरह वही मीठी मीठी बातें आपसे आगे इस वीडियो में करने वाला हूं, क्योंकि जिन लोगों पर यह चीज लागू होगी उन्हें तो बस इस बात का पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ क्या होने वाला है ये नहीं बताते, बल्कि यह भी बताते हैं कि इस समय का पूरा सही और पॉजिटिव उपयोग करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा।
उपाय भी बताए जाएंगे और सावधानियों के बारे में भी सचेत कर दिया जाएगा साथियों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष चैनल किस्मत की रेखा में। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। आज आपको लिए लेकर आ गया हूं गुरुदेव का जो गोचर होने वाला है उसके बारे में, नक्षत्र जो परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी ज्योतिष की दुनिया की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं अगस्त का महीना, एक बहुत ही खास ज्योतिषीय घटना जो 13 अगस्त को होगी। गुरु यानी जुपिटर का, बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करना। आप लोग सोच रहे होंगे गुरु ग्रह तो उसी राशि में है, तो यहां क्या बड़ा बदलाव हो जाएगा। दरअसल वो अपनी शक्ति के केंद्र यानी पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो करीब 12 से 13 साल बाद होने वाली घटना है। यही वजह है कि इस बार का गुरु का गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आएगा। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब होता है लौटना, दोबारा से शुरुआत करना, रीस्टार्ट। यह नक्षत्र हमें उन पैटर्न्स की याद दिलाता है जो बार बार हमारे जीवन में आते हैं, ताकि हम उन्हें बेहतर तरीके से जी सकें। अब सवाल यह है कि आपके लिए कौन से घर और जीवन के कौन कौन से क्षेत्र पर इसका असर पड़ने वाला। वीडियो में आगे चलकर आप ही के लग्न, राशि, असेंडेंट के हिसाब से प्रेडिक्शन दूंगा। गुरु ग्रह का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर 13 अगस्त 2025 से शुरू होगा और 18 जून 2026 तक चलेगा। यह गोचर वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी भी गुरुदेव खुद है, यानी अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं, इसलिए गुरुदेव का इस नक्षत्र में गोचर विशेष रूप से शुभ प्रभाव लेकर आएगा। इस गोचर का अर्थ है पुनः स्थापना यानी रिहैबिलिटेशन। जो भी पुरानी कठिनाइयों, जंजालों में उलझा हुआ था, उसके लिए यह समय नई शुरुआत और उन्नति का संदेश लेकर आएगी। जीवन में जो कमी या अभाव महसूस हो रहा था वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा और खुशहाली का वातावरण जरूर बनेगा। पुनर्वसु नक्षत्र में ग्रह गोचर का कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा, खास तौर पर मेष, मिथुन, कर्क, तुला और धनु वालों के लिए यह गोचर लाभकारी रहेगा। मेष राशि वालों को इस समय संवाद कौशल और रचनात्मकता में वृद्धि मिलेगी, जो उनके लिए करियर और व्यापार के लिए फायदेमंद साबित होगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह समय आत्मविश्वास और नई पहल का है, जिससे नई जिम्मेदारी और करियर में प्रगति संभव है। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर विदेश यात्रा, स्थायी निवास या नौकरी में उन्नति के योग बनाएगा। तो वहीं तुला राशि के जातकों को शिक्षा, धार्मिक कार्य और समाज में सम्मान प्राप्ति के अवसर जरूर देगा। धनु राशि वालों के लिए समय विशेष रूप से संबंधों, व्यापार और आत्मविश्वास में वृद्धि का है, जिससे उन्हें सफलता के नए मार्ग खुलते नजर आएंगे। गुरु ग्रह का इस नक्षत्र में गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह व्यवसाय, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार भी करेगा। जो लोग धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उनके लिए भी यह समय विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। इस समय का लाभ लेने के लिए गुरु मंत्र का जाप कीजिए, धार्मिक कार्यों में भाग लीजिए और ज्योतिषीय उपाय करना बहुत फायदेमंद रहेगा। जीवन में आए नए अवसरों को स्वीकार कर मेहनत और ईमानदारी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। साथियों, संक्षेप में समझें तो 13 अगस्त 2025 से पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव का यह गोचर एक ऐसा समय है जब जीवन में पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और नई तरक्की के द्वार खुलेंगे। यह समय सकारात्मक सोच, आध्यात्मिक विकास और समृद्धि के लिए अनुकूल है। इस गोचर का प्रभाव आपके भाग्य को नया आयाम देगा और जीवन में खुशहाली और सफलता की नई लहर लेकर आएगा। साथियों, जानते हैं गुरुदेव का महत्व। गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर ज्योतिष में ज्ञान, धर्म, शिक्षा, विवाह, संतान, समृद्धि सबका कारक है। जब गुरु अपने नक्षत्र पुनर्वसु में आते हैं तो जीवन में नई शुरुआत और सुख क्षमता का संचार होता है। यह नक्षत्र मिथुन राशि के 20 डिग्री से कर्क की 3 डिग्री 20 मिनट तक फैला। इसका संबंध आदि शक्ति अदिति से है, यानी अनंतता, पोषण और सुरक्षा से है। इस गोचर के असर मुख्यतः क्या होंगे? पढ़ाई और करियर में बूस्ट, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, विवाह और रिश्तों में नई ऊर्जा, अविवाहितों को अच्छे प्रस्ताव, शादीशुदा लोगों को रिश्तों में सुधार, धन और व्यापार में मजबूती, नए आय स्रोत और आर्थिक उन्नति, यात्रा का योग, विदेश यात्रा, लंबी ट्रिप्स के लिए बढ़िया समय रहेगा।
स्वास्थ्य, पुराने रोगों से राहत मिल जाएगी, मानसिक शांति भी मिलेगी। गुरु ग्रह का इस नक्षत्र में गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह व्यवसाय, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करने का समय होगा। जो लोग धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं अब आपकी जन्म राशि के हिसाब से जानते हैं यह गुरु का गोचर क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए। तो मेरे प्यारे सिंह राशि वालों, 13 अगस्त एक खास दिन है, क्योंकि इस दिन गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश कर रहे हैं। यह स्थिति सामान्य नहीं है, बल्कि पुनर्जागरण, पुनर्निर्माण और दोबारा से जुड़ने का समय दर्शा रही है। सिंह वालों को चाहिए कि यह गोचर उनके 11वें घर में हो रहा है, और 11वां भाव एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है लाभ का, इच्छा पूर्ति का, बड़े नेटवर्क सर्कल का, सामाजिक दायरे का, सोशल सर्कल का, लॉन्ग टर्म गोल्स का और सक्सेस का घर। क्योंकि यह गोचर गुरु के अपने ही नक्षत्र में हो रहा है, इसलिए इसका असर और भी ताकतवर और प्रबल होगा। 11वें भाव में गुरु की शक्ति, इच्छा पूर्ति और नेटवर्क का एक्सपेंशन यानी बहुत बड़े सर्किल से आपको जोड़ देगा। 11वां भाव आपके सपनों का, आशाओं का और आर्थिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। इस गोचर में आपके अधूरे सपने पूरे होने की प्रबल संभावना है, चाहे वो कोई प्रमोशन हो, कोई रुका हुआ भुगतान हो, पुराना उधार हो या कोई बड़ा अवसर मिलने आप लंबे समय से पाना जो चाह रहे थे। हो सकता है आपको किसी पुराने कॉन्ट्रैक्ट, क्लाइंट या दोस्त से जो दोबारा जुड़ने का मौका मिले, जो आपके करियर और फायदे के लिए वरदान साबित हो। यह समय पुराने रिश्तों में नई जान डालने का है। सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्क में आपकी मौजूदगी बढ़ेगी, लोग आपकी सलाह और नेतृत्व को महत्व देंगे। बृहस्पति का यहाँ पर होना आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो न सिर्फ प्रेरणा देंगे, बल्कि आपके आर्थिक और व्यक्तिगत विकास का भी कारण जरूर बनेंगे। यह समय सहयोग, कोलैबोरेशन और टीम वर्क के लिए जरिए अपने लक्ष्यों को पाने का है। गुरु की दृष्टि आपके तीसरे, 5वें और 7वें भाव पर आशीर्वाद की तरह बरस रही है। इस गोचर में गुरु की जो दृष्टि है वो आपके जो 5वें भाव पर पड़ रही है, इससे आपकी क्रिएटिविटी, लव लाइफ और इंटेलिजेंस में वृद्धि जरूर होगी। यदि आपका प्रेम संबंध ठंडा पड़ गया था तो उसमें फिर से गर्मजोशी और रोमांस पैदा होगा और लौट कर वापस आएगा। बच्चों से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर, उनकी पढ़ाई में सुधार या आपके अपने किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को सफल होना भी संभव है। दूसरी दृष्टि तीसरे घर पर पड़ रही है, जो कि संचार का है, साहस का है, मार्केटिंग का है, राइटिंग का है और छोटी मोटी यात्राओं का घर। इस दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स निखार आएगी। सोशल मीडिया, मार्केटिंग में आपका दबदबा बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी और कोई जरूरी यात्रा और वीजा का काम भी आसानी से सुलझ जाएगा। तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, जो साझेदारी का है, विवाह का है, शादी का है, बिजनेस का है। बिजनेस पार्टनरशिप आपकी और मजबूत होने के योग बनेंगे। शादीशुदा जीवन में तालमेल और साथी के स्वास्थ्य में सुधार संभव है। अविवाहित लोग किसी खास व्यक्ति से जुड़ सकते हैं और यह रिश्ता आपका स्थायी भी हो सकता है। आर्थिक लाभ और निवेश के अवसर मिलेंगे, क्योंकि गुरु 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हुए आपके 11वें घर में बैठे हैं, तो यह समय आर्थिक लाभ के कई रास्ते आपके लिए खोल देगा। रुका हुआ पैसा लौट आएगा, निवेश से, इन्वेस्टमेंट से अचानक लाभ मिलेगा। और यदि चार्ट में कोई संकेत हो, आपकी कुंडली में अगर कोई अच्छे संकेत है, तो आपको जायदाद यानी कि पैतृक संपत्ति भी मिलने की संभावना है। शादीशुदा जातकों को अपने जीवन साथी या ससुराल से कोई मूल्यवान उपहार या आर्थिक मदद मिल सकती है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत समय पॉजिटिव है, लेकिन ये जरूरी है कि बिना सोचे समझे निर्णय मत लीजिएगा और अपनी वर्तमान दशा को ध्यान में रखकर ही कदम बढ़ाइएगा। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से लाभ तभी होगा जब आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में उसके लिए समायोजन, संयोजन, पॉसिबिलिटीज मौजूद हो, वरना केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होगा साथी। इसलिए फिर कहता हूं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। बहुत अच्छा समय है, हो सकता है कहीं कोई कमी रह रही हो जिनका सुधार उपायों के थ्रू किया जा सके और आप आगे बढ़ सके। सीखने और कौशल में विकास का समय रहेगा। ये समय नई स्किल्स को सीखने, अधूरा कोर्स पूरा करने या फिर किसी लंबे समय से टलते आ रहे प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू करने के लिए आदर्श समय है। विशेषकर यदि आप फाइनेंस, मैनेजमेंट, क्रिएटिव फील्ड या फिर कम्युनिकेशन से जुड़े हैं तो गुरु का आशीर्वाद आपकी लर्निंग को बहुत स्पीड देगा। कुछ सावधानियां
और आत्मनियंत्रण भी यहाँ पर जरूरी है साथियों। गुरु का गोचर जितना ज्यादा शुभ है उतना ही है आपकी परख भी करेगा साथियों, टेस्ट तो करेंगे गुरुदेव। एक साथ कई जिम्मेदारियां लेने से बचिएगा, वरना आपकी एनर्जी स्कैटर हो जाएगी, बिखर जाएगी, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। केवल पुराने रिश्तों पर अंधविश्वास मत कीजिएगा। अव्यवहारिक सपनों से बचकर वास्तविकता में जमीन पर रहकर योजनाएं बनाइएगा। सरल और प्रभावी उपाय कुछ आपको बता देता हूं साथियों। गुरुवार को ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप जरूर करते रहिए, मैं तो कहूंगा रोज कीजिए। पीले वस्त्र, चने की दाल, केले का पेड़ या हल्दी का दान कीजिए, केलों का दान कीजिए। अपने पुराने अधूरे लक्ष्यों की एक लिस्ट बनाइए और फिर से उस पर लग जाइए, योजना बनाइए दोबारा। अपने नेटवर्क में किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कीजिए जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा है, उसकी मदद कीजिए। तो यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए और सिंह लग्न वालों के लिए सच में दोबारा से आरंभ करने का अवसर लेकर आया है। अधूरे सपनों को पूरा करने का, पुराने फायदों को दरवाजे खोलने का, नेटवर्क और पार्टनरशिप को मजबूत करने का और आर्थिक स्थिरता के साथ व्यक्तिगत विकास का समय है। ब्रह्मांड इस समय आपसे कह रहा है कि अपनी अधूरी कहानी को फिर से लिख डालो और इस बार उसे पूरा करना। गुरु की कृपा आपके साथ है, बस आपको ग्रहण करने के लिए तैयार रहना है, खुले मन से स्वागत करना है और लग जाना है। तो ये था आप लोगों के लिए बहुत गहराई से पूरी डिटेल के अंदर पूरा एनालिसिस कि क्या होने वाला है, क्या आपको करना चाहिए, क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे साथियों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपनी जन्म कुंडली का विशेष गहराई से विश्लेषण, जिसमें मैं खुद 6 विद्याओं का यूज करके पूरा निचोड़ निकालता हूं आपकी जन्म कुंडली का और चल रही महादशा के हिसाब से आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूं, सटीक उपाय जो आपके जीवन में सफलता के रास्ते जरूर खोलते हैं। इनमें मैं वैदिक ज्योतिष का तो यूज करता हूं, साथ में कृष्ण मूर्ति पद्धति का यूज करता हूं, भृगुनंदी नाड़ी का यूज करता हूं, वास्तुशास्त्र का यूज करता हूं, एस्ट्रो वास्तु का यूज करता हूं, न्यूमरोलॉजी का यूज करता हूं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का यूज करता हूं, टैरो कार्ड्स का भी यूज करता हूं साथियों। इतने सारे गजब के शास्त्रों को जब एक साथ लगाया जाता है तो आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन होना तय है। अगर इच्छुक हो तो स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क कर सकते हैं साथियों। अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों से, उन्हें भी इसका आनंद उठाने दीजिएगा साथियों। अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात करूं, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, जय गुरुदेव बोलते रहिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव जरूर लिख दीजिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की